दुनिया को देखने, घूमने व समझने की तमन्ना और शौक़ रखने वाले दोस्तों को मेरा सलाम। आज की दुनिया में साइंस ने हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि घर बैठे ही दुनिया में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स व एक्सीडेंट्स को देखा और समझा जा सकता है। शायद ही कोई ऐसा मिले जो इस दुनिया को देखना नहीं चाहता हो। पर एक तरफ फिजिकली घूमना जहाँ महंगा होता जा रहा है, वहीं वर्चुअली घूमना बिल्कुल आसान या यूं कहे कि फ्री में मुमकिन है। तो ऐसे लोगों के लिए कई कोशिशें हुई और वीडियोस बने जिससे दुनिया के मुल्कों की सैर कराई गई। मैंने भी देखा और इन्जॉय किया। पर एक कमी जो दिखी वो ये थी कि उन वीडियोस से हमारा इंटरटेनमेंट तो हो रहा था, पर पूरे तौर पर कंट्री के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। मैंने एक कोशिश की है और मेहनत करके अपने टूरिस्ट लोगों के लिए एक ऐसा वर्चुअल टूर प्रोग्राम किया है जिसमें 15 मिनट से कम वक्त में ही एक कंट्री के बारे में ज़रूरी मालूमात पेश की गई है, ताकि कोई भी उसे एक हैंडबुक की तरह यूज़ कर सकता है और किसी कंट्री के बारे में एक बेसिकल नॉलेज तो रख ही सकता है, बल्कि हमारे सारे वीडियोस को कंपाइल कर सकता है, ताकि अगर किसी कंट्री को डिटेल में स्टडी करना है तो इस वीडियो को रेफ़र करे और यहाँ से पॉइंट्स लेकर डीप स्टडी कर सके। तो आइए आगे चलते हैं अपने सफ़र पर। आज हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया के बारे में स्टडी करते हैं। यह है इंडिया का फ्लैग। इस तरह के ट्राई कलर फ्लैग्स दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में हैं। बीच में अशोक चक्र व्हील है जिसमें 24 स्पोक्स हैं। ये इंडिया का मैप है जिसके 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका नाम भारत है और हिंदुस्तान भी कहते हैं। इंडिया 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक हुआ। एशिया के मैप में भारत का लोकेशन ये है, जो चीन, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका पड़ोसी कंट्रीज से घिरा हुआ है। 6 डिग्री 44 मिनट से 34 डिग्री 30 मिनट्स तक के लैटिट्यूड और 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। इक्वेटर के नॉर्थ में है। इंडिया दुनिया में 7वां सबसे बड़ा कंट्री है जिसका एरिया करीब 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। इसका पॉपुलेशन 1 अरब 45 करोड़ है, जो इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर 1 पर है। इसकी डेंसिटी 439 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर है। दिल्ली कैपिटल सिटी है जिसकी आबादी 3 करोड़ 38 लाख के आसपास है। ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही पुराना शहर है। टोक्यो के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मेट्रोपॉलिटन शहर है। जीडीपी दुनिया में 5वें नंबर पर भारत का जीडीपी है और पर कैपिटा $2,731, जो दुनिया के 136वें नंबर पर आता है। करेंसी भारत के करेंसी को रुपया कहा जाता है, जो अमेरिकन $1 के लिए 83.97 पैसे पे करता है। टाइम जोन एक बड़ा देश होने के बावजूद भारत का टाइम जोन एक ही है, जबकि ईस्टर्न इंडिया के स्टेट से वेस्टर्न स्टेट गुजरात में सूरज के निकलने के समय में 2 घंटे का फ़र्क है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का नेशनल एम्बलम है जिसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे गवर्नमेंट एजेंसीज इस्तेमाल करती हैं। इसमें 4 लायंस हैं जो पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं। इसे किंग अशोक के सारनाथ से लिया गया है। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी इंडिया के फादर ऑफ द नेशन माने जाते हैं। वो पेशे से एक वकील थे, पर भारत की आज़ादी में उनका एक अहम रोल था। उन्होंने बिना हथियार उठाए सिविल राइट्स और इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ाई लड़ी, जिससे पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन मिला। एनिमल इंडिया दुनिया के 75% जंगली शेरों के पॉपुलेशन का हिस्सा रखता है। ये खूबसूरती, ताकत, फुर्ती और मजबूती के लिए मशहूर है और जाना जाता है। चिड़िया भारत मोर का पुराना वतन है।
नर मोर अपने खूबसूरत पंखों के लिए जाना जाता है। कमल भारत का नेशनल फ्लावर है। इसका सीड कई सालों तक महफूज रह सकते हैं, इसलिए इनकी जिंदगी लंबी होती है। भारत के पुरानी कहानियों और आर्ट में इसे पाया जा सकता है। इंडियन कल्चर से इसका जुड़ाव बहुत ही पुराना है। हिंदुस्तान में इस फल को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट और नरम गूदेदार पल्प इसे खास बना देती हैं। कच्चे आम का अचार भी पसंद किया जाता है। पुराने ज़माने से हिस्टोरियंस और शायरों ने आम के बारे में बहुत कुछ लिखा है। अंजीर फैमिली से रिलेटेड बरगद का पेड़ भारत का नेशनल ट्री है। यह बड़े एरिया में फैल जाता है और अपने ब्रांचेस को जड़ की तरफ फैलाकर अपनी ज़िंदगी को हज़ारों साल तक का बना लेता है। यह एक बहुत ही सायेदार पेड़ है जिसे अक्सर गांव में लगाया जाता है, जहां लोग साए में बैठते हैं और बच्चे खेलते हैं। हॉकी भारत का कोई नेशनल गेम नहीं है, पर हॉकी में ओलंपिक के 8 गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं। इसे वेबसाइट और टेक्स्ट बुक्स में नेशनल गेम की तरह दिखाया गया है। ताजमहल 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने 1631 में अपनी लेट वाइफ मुमताज़ महल की याद में इस शानदार मकबरे को बनवाया था, जिसे सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। यह यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है, जो दुनिया के 7 अजूबों में एक गिना जाता है। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। खूबसूरती में जन्नत कहा जाने वाला ये कश्मीर आज भारत, पाकिस्तान और चीन में बटा हुआ है। पूरे दुनिया से आने वाले टूरिस्ट भारत आने के बाद कश्मीर की वादियों में आकर यहाँ का लुत्फ़ उठाने से नहीं चूकते। वहाँ की पहाड़ी वादियाँ, डल झील, खूबसूरत नज़ारे, पार्क, वहाँ के लोगों का बनाया हुआ पश्मीना चद्दर, लकड़ी की कारीगरी देखते ही बनती है। कुतुब मीनार एक विक्ट्री टावर है जो दिल्ली में है। उसे मुग़ल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने 1199 से 1503 के बीच में बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर एक हिस्टोरिकल मंदिर है जो भारत के तमिलनाडु स्टेट के मदुराई शहर में है। इसका कंस्ट्रक्शन 1190 से 1205 एडी में हुआ था। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, जो भारत में गुजरात स्टेट के केवड़िया में नर्मदा नदी पर स्थित है। ये स्टैचू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। 2018 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, जिसका लागत खर्च 27 अरब रुपया था। यह एक संगमरमर से बना हुआ खूबसूरत मॉन्यूमेंट और म्यूजियम है, जो पश्चिमी बंगाल स्टेट के कोलकाता शहर से है। 1906 से 1921 के बीच में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1901 में मरी हुई क्वीन विक्टोरिया की याद में इसे बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया यह एक मेहराबदार मॉन्यूमेंट है, जिसे 1924 में भारत के मुंबई शहर में समंदर के किनारे बनवाया गया था। ब्रिटिश मोनार्क जॉर्ज V की याद में बनाया गया था, जो भारत में 1911 में आने वाले पहले ब्रिटिश मोनार्क थे। रामोजी फिल्म सिटी यह दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स की शक्ल में जाना जाता है, जो 1666 एकड़ में फैला हुआ है। यह भारत के तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद शहर में है। 1996 में तेलुगु मीडिया के टाइकून रामोजी राव ने इसे बनवाया था। यह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। विवेकानंद रॉक यह भारत के तमिलनाडु स्टेट के कन्याकुमारी में एक शानदार टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो विवेकानंद की याद में एक मेमोरियल मॉन्यूमेंट है। इसे 1970 में विवेकानंद की याद में बनाया गया, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें वहां इनलाइटमेंट हुआ था। इस मेमोरियल रॉक के पास 3 समंदर मिलते हैं: बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी। सेलुलर जेल इसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक कॉलोनियल जेल था जो भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में था। इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यहाँ रखा जाता था।
1896 से 1906 के बीच में ये जेल बनकर तैयार हुआ था। बौद्ध गया। बौद्ध गया बिहार में एक शहर है जहाँ महाबोधि मंदिर है। ये जगह महात्मा बुद्ध के लिए मशहूर है, जिन्हें यहाँ ज्ञान यानी कि इनलाइटमेंट हुआ मिला था। हिंदू और बौद्ध मजहब के मानने वाले लोग यहाँ विजिट करते हैं। ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। बौद्ध मजहब के 4 खास पिलग्रिमेज में से बौद्ध गया सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश स्टेट में हिंदू और जैन मजहब के मंदिरों का एक ग्रुप है। चंदेला डायनेस्टी ने 885 से 1000 सीई में इन मंदिरों को बनवाया था। पहले 85 मंदिर थे जो 20 स्क्वायर किलोमीटर में फैले थे, पर अब सिर्फ 25 मंदिर बचे हैं जो 6 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हैं। यूनेस्को ने इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। गोवा एक स्टेट है जो कोंकण रीजन में है और अरेबियन सी के किनारे है। भारत का यह सबसे छोटा स्टेट है। पर कैपिटा जीडीपी में ये भारत में सबसे आगे है। भारत में सबसे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ गोवा में पाया जाता है। 1510 में पुर्तगीज़ ने गोवा को जीता था और 1961 तक यह भारत से अलग एक पुर्तगीज़ कॉलोनी बना रहा। गोवा के सी बीचेस और चर्चेज मशहूर हैं। दुनिया भर से सैलानी यहाँ घूमने और छुट्टियाँ बिताने आते हैं। गोल्डन टेम्पल, जो हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, एक सिख मजहब को मानने वाले लोगों का गुरुद्वारा यानी कि प्रेयर टेम्पल है। 1830 में इसके सैंक्टम, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, को सोने से कवर कर दिया गया था। तब से इसे गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। एक तालाब के बीच बना ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और दुनिया भर के लोग यहाँ विजिट करते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश स्टेट का कैपिटल सिटी है। यह ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल था। यह एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो अपने मौसम के लिए मशहूर है। ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट भी है। यहाँ साउथ एशिया में सबसे बड़ा नेचुरल आइस स्केटिंग रिंग भी है। मॉल रोड और जाखू हनुमान मंदिर यहाँ के कई अट्रैक्शंस में से है। हवा महल भारत के राजस्थान स्टेट में जयपुर शहर में ये एक महल है जिसे हवा महल कहा जाता है। महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको 1799 में बनवाया था। इसमें 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है। ये खिड़कियां जहां महल की औरतों को अपने को छिपाते हुए बाहर देखने का मौका देती थीं, वहीं ठंडी हवाएं भी छनकर आया करती थीं। इसलिए टूरिस्ट के लिए ये बड़ा अट्रैक्शन है। ऊटी यह तमिलनाडु स्टेट का एक शहर है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का समर रिसोर्ट था। नीलगिरी हिल्स में बसे हुए इस शहर को क्वीन ऑफ हिल स्टेशंस भी कहा जाता है। यह एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऊटी लेक में बोटिंग वहाँ का बड़ा अट्रैक्शन है। रोज़ गार्डन है जिसमें 20,000 से ज़्यादा गुलाब के वैरायटीज़ हैं। 2 करोड़ साल पुराना फॉसिल पेड़ भी वहाँ के गार्डन में है। और भी बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश स्टेट में बसा यह एक हनीमून डेस्टिनेशन है जो कुल्लू जिले के कुल्लू घाटी का एक शहर है। भारत का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। एलेप्पी भारत के केरल स्टेट में एलेप्पी एक शहर है। 16वीं और 17वीं सेंचुरी में डच और पुर्तगाली और दूसरे कई यूरोपीय मुल्कों के साथ मसाले के बिजनेस के लिए यह शहर मशहूर था। आज केरल का एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हाउस बोट क्रूज़, ट्रॉफी बोट रेस, चर्च, मस्जिद व मंदिरों वगैरह के लिए जाना जाता है।
मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। एक अलग तरह के वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।